नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं शेयर मार्केट के इस खास लाइव सेशन में। हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ चुकी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। गुड मॉर्निंग और मिस्टर ओमकार, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। सभी को खन्ना कर ब्रह्मा खन्ना। मैं ये बोल ही नहीं मैम पा रही हूँ। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन जबान पलट नहीं रही है। क्षमा करें। अच्छा। अ, कुछ तकनीकी समस्या है, हालाँकि आपकी आवाज़ मुझ तक आ रही है मैम। हाँ जी। मेरी आवाज़ आप सुन पा रही हैं? यस यस यस, परफेक्ट। हाँ। तो मैम पहला ही सवाल मेरा वही कॉमन जो मैं डेली पूछता हूँ आपसे कि आज के लिए क्या रिकमेंडेशन रहेगी? कौन-कौन से स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं? आज मार्केट का आउटलुक डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवेज, ठीक है। तो आज जो एक ही स्टॉक जो मेरे रडार पर है, जहां पर मुझे लग रहा है कि मजबूती रहेगी। छोटा काउंटर है, वॉल्यूम्स इसमें उतने नहीं रहते, तो बहुत ही सावधानी से काम करिएगा। दैट इज मोदी रबर्स। जी। रिसाइकलिंग बिजनेस में है और छोटे साइज की कंपनी है। बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो आज के लिए अगर आपको कोई स्टॉक देखना है तो मोदी रबर्स पर आप अपनी नजर बिल्कुल रखिए। 132 हुँ, के प्राइस पर अभी चल रहा है। 951 का टाइम है अभी। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 110 का। एंड पॉसिबली जो मोदी हुँ। रबर का पहला टारगेट आप देख पाएंगे, करीब करीब मुझे लगता है 150। और अगर 150 के बाद भी अगर आप होल्ड करना चाहते हैं इसको नेक्स्ट पूरे हफ्ते के लिए, बचे हुए दिनों के लिए, तो 165 तक के लिए भी मोदी रबर आप रख सकते हैं। सो दिस कुड बी फर्स्ट एंड द फाइनल पिक ऑफ द डे फ्रॉम माई साइड फॉर द व्यूअर्स। मैम ये पिछले 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लेदर के स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा चल रहा है। तो इसमें क्या मतलब क्या क्या सलाह रहेगी आपकी लेदर स्टॉक्स को लेकर के? आप एक दो नाम अगर आप स्पेसिफाई करें तो टू बी हाँ, ये मैम प्रिसाइज। हाँ, ये कोई टेनरी करके है लेदर स्टॉक्स। 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो 52 वीक्स के हाई पे आज ये स्टॉक चल रहा था। हुँ, कोई टेनरी आ, करके कुछ स्टॉक्स था मैम ये। सुपर टेनरी स्टॉक था मैम। सुपर मैं टेनरी इसको स्टॉक। एक्चुअली मैं इसको ट्रैक नहीं करती हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये पूछ लिया कि आप कौन से स्पेसिफिक स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा। विच इज आज भी जो है जो 10% अप है ना, इसी की बात कर हुँ, रहे हुँ। हैं। जी, ओके, जी, बिल्कुल बिकॉज मैम। ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है, इसीलिए ना तो इसका आईपीओ मैंने रिव्यू किया था ना इसके बाद ट्रैक किया, तो इसीलिए ऑफ साइट था मुझसे। तो रही बात जी, फिलहाल के लिए करना क्या चाहिए, तो आई नीड टू चेक द कंपनीज फाइनेंशियल। एज आई सेड कि इसका आईपीओ मैंने रिव्यू नहीं किया है, तो फिलहाल हुँ, कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखकर ही कोई मैं अपडेट फर्दर दे पाऊंगी कि आगे की मजबूती क्या रहेगी। लेकिन क्योंकि आपने जो स्पेसिफाई कर दिया कि लेदर इंडस्ट्री का स्टॉक है, तो आई मस्ट से जितनी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, रुपया गिर रहा है, ध्यान दीजिए। तो जो जी। कंपनीज लेदर का मार्केट इंडिया में बाहर के लिए ही बहुत ज्यादा है, हुँ, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है इंडो से। तो इन कंपनीज के लिए एक फायदे की बात होती है, अब रुपया घटता है तो देश के लिए खराब है, बट जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, जिनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू जो है बाहर, मेजोरिटी ऑफ बिजनेस अगर एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहा है, या फिर वो इन डोमेस्टिक सप्लाई करते हैं और बाद में वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो भी वहां पर हुँ। आपका अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। जस्ट अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल स्टॉक्स एज ऑफ नाउ, फूड स्टॉक्स जी। एज ऑफ। तो इसीलिए हुँ, इसमें थोड़ा सा मजबूती आपकी बनी रह सकती है आगे। इफ यू आर होल्डिंग इट, प्लीज कंटिन्यू, बिकॉज प्राइस अभी आई मस्ट से स्ट्रॉन्ग ही है। एक नया स्टॉक है जो अभी मेरे रडार पर आपके इस सवाल के साथ आया है, तो मैं लखानी चेक कर रही थी। लखानी हुँ, में हुँ। बहुत ही बढ़िया प्राइस। अब इसमें भी वॉल्यूम्स नहीं होते जनरली, तो जो जनरली कम वॉल्यूम वाले स्टॉक से मैं उनको अवॉइड करती हूँ। बट अगर हुँ, आप एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मौका दे सकते हैं आपको। तो इस जी। तरह से है। तो फिलहाल के लिए एक तो ये स्टॉक हो गया, और दूसरा स्टॉक एक मुझे और मिला है, ओरेल, हुँ, ओरिएंट रेल इंफ्रा। हालांकि नहीं, ओरिएंट रेल इंफ्रा पर भी आप चाहे तो अपनी नजर बना के रख सकते हैं। एक दूसरा काउंटर जो कि मुझे लग रहा है, आई मीन ये ऐसे काउंटर्स है जो कि बहुत मजबूती से चलेंगे। मुझे याद है मैंने आपके हुँ। साथ में कल या फिर परसों एस एंड एस पावर दिया था। जी। कल भी दस जी परसेंट मैम। पे था, आज भी दस हुँ, हुँ, परसेंट अप ही है। तो इन हुँ। स्टॉक्स पर मौके ढूंढिए।
और टू बी प्रिसाइज ओनली वन, अगर आप एक ही स्टॉक को कंसिडर करना चाहते हैं तो दैट कुड बी मोदी रबर। मोती रबर। ओके मैम। मैम एक सवाल है कि टाटा, अगर टीसीएस की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसकी एक डील होने वाली है, नीदरलैंड की एक कोई कंपनी है, पोर्श की सहायक Yes. कंपनी है, 100% इसका हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान हुआ है। तो ये जो है एक अधिग्रहण एक तरह से हो रहा है, तो इससे Yes. भारत के आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, कैसा मतलब टीसीएस के मार्जिन पर क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा आप बताइए। देखिए टीसीएस आज की डेट में, अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूज के सिर्फ रेफरेंसेस को बात कर रहे हैं, तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि टीसीएस को आज नहीं खरीदना चाहिए। ये थोड़ा सा और आपको सस्ता मिल सकता है, और ये एक स्ट्रेटेजिक डील होने वाली है जिसका टाटा कंसल्टेंसी पोर्शे के साथ में अगर ये डील करती है तो 5 ईयर का एक बहुत ही 5 ईयर के लिए ये बड़ी डील होगी। और अगर देखो तो 1.25 बिलियन यूरोस की ये डील होने वाली है। सो कहीं ना कहीं ये अग्रीमेंट जो है एआई जो पोर्शे के साथ, मतलब आप इसको ऐसे समझे कि टीसीएस के लिए इट्स अ गुड थिंग, राइट? लेकिन भी तुरंत करंट प्राइस पे वो नहीं दिखेगा। इट्स दिस रेवेन्यू, दिस डील गोना डिवाइडेड इनटू नेक्स्ट 5 इयर्स। तो उस चीज को आप समझते हुए आप चाहे तो अभी थोड़ा सा रुकिए। और करंट प्राइस पर मैं एक बात जरूर बताना चाहती हूँ, टीसीएस वाज इन माय ट्रेड पोर्टफोलियो 2 मंथ्स बैक आई थिंक। तो अब तो नहीं है मेरे करंट पोर्टफोलियो में, और जब दोबारा इस भाव पर आएगा तो मैं दोबारा खरीदूंगा। दिस इज द एडवांस एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। मेरी नजर में टीसीएस दोबारा से अगर हमको 2000 और 1900 के पास मिले, नथिंग लाइक दैट, और एक बार वेट करना लाजमी, वेट करना वाजिब है, वेट करना चाहिए। टीसीएस अगर आपको 2000 से 1900 के लिए मिलता है तब खरीद लेना चाहिए बिल्कुल। उस समय फिर सेकंड थॉट नहीं, मैं तो नहीं रखूंगी कम से कम। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल उसमें इस समय इन्वेस्टमेंट प्लान करें। यानी हम मोटा माटी आपसे ये बोल रहे हैं कि 10 से 12% टूटने दो इसको करंट प्राइस से, तब इसमें फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, अभी नहीं। मतलब 10 से 12% तो कम से कम, इससे पहले नहीं। कम से कम मैं तो नहीं खरीदूंगी अभी। मैम एक हिंदुस्तान कॉपर का है जो करंट प्राइस 560 से 70 के बीच के आसपास चल रहा है, तो यस, इसमें जो है फॉर ऑफर सेल खोल रहा है यस, हिंदुस्तान कॉपर आज से। तो यस। और इसमें क्या लगता है मैम, निवेशकों के लिए क्या इसमें कोई कमाई का मौका है क्या, या ये फ्लोर प्राइस एग्रेसिव टाइप का लग रहा है ऐसा? देखिए फ्लोर प्राइस इन्होंने 515 रुपए का रखा है, जो कि करंट प्राइस से सस्ता है। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल पीएसयू स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम यही आ रही है। मतलब ऑर्डर बुक की प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस को लेकर भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, और इतने बड़े बड़े हमको पीएलआई चलाने हैं, प्रोडक्शन इन पीएलआई चला रहे हैं, हम अलग अलग सब्सिडीज दे रहे हैं, तो पैसा आए कहाँ से? जो गवर्नमेंट कंपनीज है उन्हीं में से डाइवेस्टमेंट करके, उन्हीं में से अपने स्टेक्स को ओएफएस के थ्रू, ग्रीन शो के थ्रू ला करके गवर्नमेंट किसी तरह से पैसे बचा रही है। और इस साल, जैसे ये साल आईपीओस का भी है, इस साल ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, ये ओएफएस का भी था, ये गवर्नमेंट स्टेक ऑफसेटिंग का भी था, रहा है, ऑफलोडिंग का भी रहा है, सॉरी। तो और भी हमको देखने के लिए मिलेंगे कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्टॉक्स में हमको ओएफएस देखने के लिए मिलेगा। और यही फियर है जिसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा डर डर के चल रहे हैं। अदरवाइज फंडामेंटल एंड ऑर्डर बुक के मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ टू बी प्रिसाइज कि अब इस स्टॉक पर क्या करें इस मामले में, देखिए यहाँ पर जो फ्लोर, मैं आपको बाय एंड होल्ड की सलाह दूंगी। फिर से ये वर्ड मैं यूज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी 485 पर मैंने रिकमेंडेशन दे दी है, और 590 पर बोला था प्रॉफिट बुक मत करिए। उसके बाद अगर देखें तो कल परसों से अभी तक ये करीब करीब, क्योंकि परसों की जब बातें हैं, तो परसों से अभी तक 2 ट्रेडिंग सेशन से ये, और इसमें करीब 8% टूटा है। मैं अभी भी आपको डरने की सलाह नहीं दे रही। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, आज का करीब 2:30-3 बजे के आसपास का प्राइस देखिए। बेटर एंट्री अगर आपको मिल सकती है समथिंग लाइक 515 या फिर 520, जो कि इसका फ्लोर प्राइस है, तो वहां पर आप एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर, आप उसमें से हिंदुस्तान हटा दो थोड़ी देर के लिए, थिंक लाइक कॉपर। कॉपर के बिना हमारी इकोनॉमी फिलहाल, अगर आपको कॉपर खरीद के रखना है तो क्या आप कॉपर की मेटल्स को बाय करके रख सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म? नो। लेकिन अगर आपको कॉपर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, कॉपर की कमोडिटी में पैसा लगाना है, सो बाय डिफॉल्ट आपको उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाना पड़ेगा जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी में काम करते हैं। हेंस द कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर कम्स इन प्लेस। तो इसीलिए सस्ता मिलने से खरीदारी करिए, और 6 महीने के दायरे पर करीब 650 का टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखिएगा। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस वर्स्ट के सिनेरियो को मैनेज करने के लिए 470 का लगा करके चलिए। मैं यहाँ पर निकलने की सलाह नहीं दे रही,
अगर नहीं खरीदा है तो खरीद के ही चलने की सलाह दे रही हूँ। हिंदुस्तान कॉपर्स के लिए ये रहेगा आपका सलाह। मैम ये इंडेक्स में अभी क्या लगता है, इंडेक्स में कोई लेवल वगैरह आप कुछ बताएंगी मैम? जी, तो इंडेक्स पर आज का जो रुझान है सेल ऑन राइज का है, नंबर वन। और मैं हम्म, आपको एक स्टॉप लॉस बता देती हूँ और इस स्टॉप लॉस के साथ 4 टारगेट शेयर करूंगी जो कि अगले महीने तक आपको ट्रैक करने हैं, ठीक है? हम्म, स्टॉप लॉस सेम रहेगा आपका। पहला तो स्टॉप लॉस जो आपका बैठ रहा है वो बैठेगा 24,410, 24410, 24,410। इस स्टॉक करंट प्राइस चल रहा है 24,130, ठीक है? अब यहाँ से जी। आपका पहला टारगेट बनेगा जो यहाँ से वो होगा 23,971, 23,970 पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका 23,800। और अगर ये हम्म, 23,800 भी नहीं रुका तो फिर एक टारगेट आप अगला पड़ाव मान लीजिए 23,500 का। अब हम्म, 23,500 पर रुक जाते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होगा। बट फिलहाल जो कंप्लीट रुझान है, जो पूरा का पूरा मूवमेंट है, वो सेल राइज का ही है मेरा तो। सेल ऑन राइज। बिल्कुल। और स्टॉप लॉस, एक बार स्टॉप लॉस लेने की कैपेसिटी रखिए। एक बार अगर स्टॉप लॉस आ जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप एक मेजर हम्म, ट्रेंड पे बैठने की कोशिश करें। आपके पास खोने के लिए 150 250 पॉइंट है। बट जब मैं डाउन साइड की असेसमेंट की बात कर रही हूँ आपसे, तो करीब करीब आपको 3% निफ्टी में गिरावट की असेसमेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी यहाँ पर आप थोड़ा सा केयरफुली उतने उतने बाय करें जो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन व्यू जो है वो सेलिंग का है। जी। इसके साथ अगर ओमकार जी आप अलाउ करें तो मैं मेरा डिस्क्लोजर दे देती हूँ। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल समय जी, हो थैंक चुका यू। है, आप डिस्क्लोजर यस। दे दो। तो जितने भी स्टॉक्स पर अभी हमने बातचीत की है उसमें से कोई ऐसा काउंटर नहीं है जिसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है, लेकिन एज ऑन डेट, लेकिन हो सकती है इस फ्यूचर में। तो प्लीज सिर्फ मोदी रबर को छोड़ करके बाकी किसी स्टॉक को या फिर अपने कंसिडरेशन में आपके रिस्क एपेटाइट फाइनेंशियल एडवाइजर को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। हमारे मेंबर्स के पास कोई स्टॉक जरूर हो सकते हैं। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन है बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो या फिर कोई भी मेंबरशिप कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, तो समझ के ही काम करें। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, शेयर मार्केट वित्तीय जोखिमों के अधीन होता है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह लें। योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को पहले अच्छे से पढ़ लें, उस पर विचार कर लें। उसके बाद ही किसी भी तरह का निवेश का कदम आप उठा सकते हैं। अपने जो सलाहकार हैं, आपके जो एडवाइजर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, उनसे आप जरूर विचार विमर्श करें और अपनी जोखिमों और अपनी क्षमताओं का आकलन करने के बाद ही शेयर मार्केट में किसी भी तरह का पूंजी निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद।